बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुबना शाहीन चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए कि बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कार्टर एक माह से किसी मकान की तलाश में था। इस सिलसिले में आज इसे मिसेस वेडी से मिलना था। कार्टर एक होटल में मैनेजर था जो कि इसके घर से बहुत दूर था। होटल दूर होने की वजह से इसे अक्सर परेशानी उठानी पड़ती थी। इसी वजह से आज वो घर देखने सुबह अपनी कार में मोरस टाउन जा रहा था। कार में इसके साथ साइड पर इसकी खूबसूरत बीवी एंजेलिना विराजमान थी और कार की पिछली नशिस्त पर इसकी गुड़िया सी बेटी वल्मा बैठी अपने खिलौनों से खेल में मसरूफ़ थी। वल्मा के हाथ में एक गुड़िया भी थी जो कि इसे बहुत पसंद थी। वल्मा हर वक्त गुड़िया को साथ चिपकाए रखती थी। गाड़ी अपने मखसूस रफ्तार के साथ मंजिल की जानिब रवां थी कि एंजेलिना कार्टर की जानिब देखते हुए कहने लगी, हमें घर तो मिल जाएगा ना कार्टर? हाँ ज़रूर मिल जाएगा। एंजेलिना तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? कार्टर ने प्यार भरे लहजे में जवाब दिया। एंजली भी कार्टर के जवाब से मुतमईन सी नजर आने लगी। इतने में पिछली सीट पर बैठी वल्मा कहने लगी, पापा नए घर में मेरी गुड़िया के लिए भी रूम होगा ना? कार्टर ने पीछे देखे बगैर प्यार से वल्मा को कहा, हाँ आप और आपकी गुड़िया दोनों के लिए एक रूम होगा जिसे हम मिलजुल कर सजाएंगे। वल्मा खुश हो गई। थोड़ी देर बाद ही वो मोरस टाउन पहुंच चुके थे। कार्टर ने घर के नज़दीक पहुंचकर गाड़ी रोकी और फिर अंजलि गाड़ी से बाहर निकल आई और वल्मा को भी गाड़ी से उतारा। गुड़िया अब भी वल्मा के हाथ में ही थी। कार्टर ने अंजलि को आगे चलने का इशारा किया और खुद कार लॉक करके घर की जानिब चल पड़ा। अंजलि इधर उधर देख ही रही थी। अंजलि ने एक बात नोट की कि इस घर के करीब कोई भी घर नहीं था। कार्टर भी अंजलि के नज़दीक आ गया और वल्मा को गोद में उठा लिया, जो कि अंजलि की उंगली पकड़े गौर गौर से सारी चीज़ें देख रही थी। घर के बाहर मिसेस वेडी खड़ी थी और इनके आने का इंतज़ार कर रही थी। कार्टर ने मिसेस वेडी को हाय कहा जबकि अंजलि ने मिसेस वेडी से हाथ मिलाया। मिसेस वेडी ने वल्मा को देखकर कहा, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। तो अंजलि मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। घर बात से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो सब बाहर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। लॉन की क्यारियों में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लहरा रहे थे, जबकि इनके लॉन्च में छोटा सा रास्ता घर तक जाने के लिए बनाया गया था। रास्ते के दोनों तरफ सब्ज़ घास उगी हुई थी और नफासत से इसकी तराश फराश की गई थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मिसेस वेडी ने हाथ में पकड़ी चाबी से दरवाज़ा खोला और दरवाजे की एक जानिब खड़ी होकर अंजलि और कार्टर को अंदर जाने का इशारा किया। वल्मा भी अब कार्टर की गोद से नीचे उतर चुकी थी और घर में दाखिल हो गई थी। घर के अंदर बाएं जानिब 2 बेड रूम्स थे और साथ ही अटैच बाथरूम थे। दरमियान में टीवी लाउंज था जो कि बहुत बड़ा था। दाएं जानिब भी एक बेडरूम था। तमाम कमरे कुशादा थे। दाएं कमरे के साथ ही थोड़े फासले पर ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। मिसेस वेडी इन्हें घर दिखाने के साथ साथ बता रही थी कि इसके घर के मालिक यहाँ नहीं रहते बल्कि वो चेरी हिल्स में रहते हैं। कई अरसे से ये घर खाली पड़ा है, जबकि इससे पहले बहुत सी फैमिलीज आईं और थोड़े अरसे बाद ही वो ये घर छोड़कर चले गए। अंजलि वल्मा के साथ लाउंज के साथ बने किचन को देख रही थी, इसलिए मिसेस वेडी की बातें सुन न सकी। जबकि कार में कार्टर मिसेस वेडी की बात सुनकर चौंक गया और पूछने लगा, लोग ये घर छोड़कर क्यों गए? मिसेस वेडी कार्टर को बताने लगी, यहाँ पर बहुत सालों पहले एक फैमिली पुरस्कार तौर पर मर गई थी। इनके मरने की वजह कभी कभी सामने नहीं आई। बस इसके बाद जो भी आया कुछ अरसा गुजरने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार्टर मिसेस वेडी की बातें सुनकर हैरान हो रहा था कि इसने देखा अंजलि वल्मा को लिए इस जानिब आ रही है, तो वो मिसेस वेडी से कहने लगा, प्लीज़ आप इस बात का जिक्र अंजलि से मत कीजिएगा। मिसेस वेडी ने इस बात में सर हिलाया। इतने में अंजलि
वल्मा समेत दाएं जानिब बने कमरे में पहुंच चुकी थी। अंजलि कार्टर को मुखातिब करके बोली, क्यों ना हम अब ऊपर की मंजिल देखें। कार्टर अंजलि की बात सुनकर मिसेस वैडी से कहने लगा, आए हम ऊपर की मंजिल देख कर आते हैं। फिर वो तीनों सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए, जबकि वल्मा वहीं कमरे में गुड़िया के साथ खेलने लगी। ऊपर मंजिल पर भी 3 कमरे दाएं जानिब थे, जबकि बाएं जानिब एक कमरा था और साथ ही एक स्टोर रूम था जिसमें सामान रखा था। मिसेस वैडी कहने लगी, ये सब सामान बिल्कुल सही है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो सब नीचे आ गए, जहाँ सीढ़ियों के पास वही वल्मा खड़ी थी। कार्टर ने अंजलि से पूछा, कैसा लगा घर? अंजलि ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर अंजलि वल्मा को लिए लॉन में आ गई, जबकि कार्टर मिसेस वैडी से घर के मामलात तय करने लगा। कुछ देर बाद ही कार्टर और मिसेस वैडी के घर से निकल आए और घर को मिसेस वैडी ने लॉक कर दिया और चाबी कार्टर के हवाले कर दी। फिर मिसेस वैडी भी चलती हुई अंजलि के करीब आ गई और इन्हें हाय कहा और वल्मा को प्यार किया। फिर अपनी गाड़ी की जानिब चल दी। कार्टर भी अंजलि के पास आ गया और वो तीनों भी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए। अगले ही दिन अंजलि और कार्टर इस घर में शिफ्ट हो गए। कार्टर ने 1 हफ्ते के लिए होटल से छुट्टियां ले रखी थी। वो अंजलि सुबह से घर का सामान सेट करने में लगे थे। दोपहर हो चुकी थी, 2 कमरे सेट हो चुके थे और किचन भी सेट हो गया था। कार्टर थक चुका था और वो वल्मा को लिए सोफे पर आ बैठा, जबकि अंजलि खाना पकाने में किचन में चल पड़ी। खाना खाकर थोड़ी देर आराम की गर्ज से वो लोग लेट गए। अब वल्मा और कार्टर सो चुके थे, जबकि अंजलि को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और ऊपर की मंजिल की जानिब चल दी। खिड़कियों से रोशनी लाउंज में बढ़ रही थी। अंजलि खिड़की की जानिब आई और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। अचानक ही इसे महसूस हुआ कि जैसे इसके पीछे से कोई गुजरा हो। वो फौरन पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन स्टोर रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। जब वो यहाँ आई तो तमाम दरवाजे बंद थे। वो खिड़की बंद करके स्टोर रूम की जानिब बढ़ने लगी। में दाखिल हुई तो देखा कि वल्मा तो सुकून से सो रही है। वो हैरान थी क्योंकि उसने खुद वल्मा के रोने की आवाज़ सुनी थी। बहरहाल वो समझ न सकी कि ये इसका वहम था या सच में वल्मा रोई थी। वो अपने जहन से तमाम ख्यालात झटक कर किचन की जानिब चल दी और रात के लिए खाना तैयार करने लगी। इसने सैंडविच बनाए, गोश्त फ्राई किया, वल्मा के लिए नूडल्स बनाए। इतने में कार्टर उठ गया और किचन में चला आया, जहाँ अंजलि बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। कार्टर किचन में ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। इसके दिमाग में अब भी मिसेस वैडी की इस घर के मुतल्लिक कई बातें गर्दिश कर रही थीं। वो सोचने लगा था कि ये सब अंजलि को बताना मुनासिब रहेगा। फिर खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया, कहीं अंजलि ये सब सुनकर डर न जाए। अंजलि ने बर्तन टेबल पर लगाने शुरू कर दिए। वल्मा भी उठ चुकी थी। तीनों खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। रात के 9 बज चुके थे। कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर सोने के लिए चल दिए। अंजलि वल्मा को इसके रूम में सुलाकर आई। अंजलि थक चुकी थी। बेड पर लेटते ही नींद के आगोश में चली गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। अंजलि की आंख एक ज़ोर से खुल गई। वो डर गई। फ़ौरन उठकर वल्मा के कमरे की जानिब गई कि कहीं वल्मा ना रो रही हो। लेकिन जब वल्मा के कमरे में गई तो देखा वल्मा अपनी गुड़िया अपने सामने रखकर इससे बातें करने में मसरूफ़ थी। लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही कि जब इसने देखा कि गुड़िया ने वल्मा की बात का जवाब दिया और इसके होंठ भी हिले। वो बेयकीनी से कभी वल्मा को और कभी गुड़िया को देख रही थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर इसने देखा है वो हकीकत है या इसका वहम। वो वल्मा के बेड की जानिब आई, लेकिन अब गुड़िया बिल्कुल साकित थी। अंजलि वल्मा से कहने लगी, तुम अभी भी इस गुड़िया से बातें कर रही थी? वल्मा बोली, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं गुड़िया के साथ बातें कर रही थी। अंजलि कहने लगी, बेटा अब सुबह खेलना, अभी सो जाओ। अंजलि भी वल्मा के साथ लेट गई। कुछ देर पहले का मंजर अब भी अंजलि के जहन में था। कुछ ही देर बाद वल्मा फिर से गहरी नींद में थी, जबकि साथ ही इसकी गुड़िया भी लेटी हुई थी। अंजलि आराम से उठी और डरते डरते गुड़िया को उठाया और लाउंज में बड़े सोफे पर रख दिया और ख़ुद अपने कमरे में आ गई। इसने सोचा कि ये बात वो कार्टर को बता दे, लेकिन कार्टर गहरी नींद में था, लिहाजा अंजलि ने इस वक्त उठाना मुनासिब न समझा और बिस्तर पर लेट गई।
सुबह 10 बजे कार्टर उठा तो अंजलि किचन में वल्मा को नाश्ता करवा रही थी। कार्टर किचन में आया तो अंजलि ने इसे काफ़ी देर के बाद कॉफ़ी का कप दिया और साथ ही ब्रेड और मक्खन टेबल पर रख दिया। कार्टर नाश्ता करने लगा। अंजलि ने नाश्ते से फारिग होकर ऊपर मंजिल को सेट करने का इरादा किया, जबकि वल्मा को कार्टर के पास ही रहने दिया। स्टोर रूम में अंजलि दाखिल हुई और एक एक करके चीज़ें देखने लगी। स्टोर में रखी अलमारी को खोला ही था कि साथ वाले कमरे से आवाज़ आई तो वो फ़ौरन बाहर आई और साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर फर्श पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। डर के मारे अंजलि की चीख निकल पड़ी। कार्टर फ़ौरन ऊपर आया। अंजलि चीखे जा रही थी। कार्टर ने इसे झंझोड़ने लगा। अंजलि हल्कलाते हुए कहने लगी, वो खून, यहाँ खून था। कार्टर और रोने लगी। कार्टर कहने लगा, अंजलि कोई खून नहीं है, यहाँ तुम्हारा वहम है। अंजलि नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मैंने खुद देखा था, यहाँ फर्श पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। कार्टर कहने लगा, तुम काम करके थक चुकी हो, चलो नीचे आओ और आराम करो। कार्टर अंजलि को ले मुड़ा ही था कि कमरे का ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुद ब खुद ही बंद हो गया और सामने एक ह्योला दिखाई दिया। अंजलि डर गई। वो चीखने लगी और कहने लगी, कार्टर यहाँ कुछ है, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। कार्टर खुद भी डर गया था, लेकिन अंजलि पर ज़ाहिर नहीं होने दिया और फ़ौरन अंजलि को लिए हुए नीचे आ गया। नीचे लाउंज में वल्मा औंधे मुंह गिरी हुई थी और इसके मुंह से खून निकल रहा था। साथ ही वल्मा की गुड़िया गिरी पड़ी थी। अंजलि ने फ़ौरन वल्मा को गोद में उठाया और रोने लगी। कार्टर जल्दी से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और वल्मा के मुंह को साफ करने लगा। वल्मा को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। अंजलि के साथ चिमट गई थी। अचानक तमाम खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से हिलने लगीं और एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। वल्मा पहले ही डरी हुई थी, फिर से रोने लगी। अंजलि ने इसे ज़ोर से अपने साथ चिमटा लिया। कार्टर ने अंजलि को अपने साथ चलने को कहा। वो वल्मा को गोद में लिए घर से बाहर आ गई। कार्टर ने गाड़ी स्टार्ट की तो अंजलि भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। कार्टर ने गाड़ी चर्च की जाने मोड़ दी। 20 मिनट बाद ही वो चर्च में फादर के सामने खड़े थे। कार्टर ने अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात का जिक्र फादर से किया। फादर ने कहा, चले मैं आपके साथ चलता हूँ ताकि घर का मुआयना करूँ। कार्टर, अंजलि, वल्मा और फादर ब्रोक गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी फ़ौरन फराटे भरने लगी। जल्द ही वो अपने घर के सामने थे। सब घर में दाखिल हुए। फादर ने कुछ देर आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। 5 मिनट तक वो यूं ही कुछ पढ़ते रहे, फिर आंखें खोली और कार्टर को बताने लगे, बहुत अरसा पहले यहाँ एक औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। वो काला जादू करती थी, लेकिन ये बात इसके शौहर को मालूम न थी। इसका शौहर अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, तभी वो अमल करती थी। एक दिन वो अमल कर रही थी कि इसके मंत्र भूल गया। वो गलत मंत्र पढ़ने लगी। इस वजह से अमल उल्टा हो गया और शैतानी कुव्वतों ने इसे मार दिया और घर पर कब्ज़ हो गई। जब इसका शौहर घर लौटा तो इसे भी शैतानी कुव्वतों ने मार दिया। इसकी वजह से कोई इस घर में ज़्यादा अरसा नहीं रहता। वो इंसान को इतना डराती है कि कोई यहाँ रह ही नहीं पाता। तुम लोग भी ये घर जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि ये शैतानी कुव्वतें बहुत ताकतवर हैं। फादर ने अब इन्हें बाइबल दी और रोज़ इसे पढ़ने का कहता कि जब तक इन्हें कोई मकान मिल ना जाए वो शैतानी कुव्वतों से बचते रहें। फिर फादर चले गए। अगले ही दिन कार्टर ने अपने एक दोस्त के रब्ता किया और इसे परेशानी के बारे में बताया तो इसके दोस्त जॉर्ज ने इसे बताया कि चंद दिन पहले मेरे घर से 2 गली छोड़कर एक गली में घर खाली हुआ है। कार्टर इसी दिन जॉर्ज के साथ इस घर के मालिक से मिला और तमाम मामला तय करके वो घर खरीद लिया। शाम तक उन्होंने मोरस टाउन वाला घर छोड़ दिया और यहाँ शिफ्ट हो गए। अब अंजलि, कार्टर और वल्मा इस घर में बहुत खुश हैं। पुराने घर का फादर के कहने पर इस घर के मालिक ने बंद कर दिया, जबकि फादर ने इस घर के गिर्द एक मजबूत हिसार बांध दिया था कि वो असेबी कुव्वतें किसी को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन अब भी इस घर से रात के वक्त डरावनी आवाज़ें आती हैं और कोई इसके करीब भी नहीं जाता। लेकिन अब भी जब अंजलि इस घर के मुतालिक सोचती है तो इसके पूरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।